पिछले वीडियो में हम लोग केल्विन बेंसन साइकिल पढ़ रहे थे और इसमें पढ़ रहे थे कि फर्स्ट फास्फोरिलेशन की क्रिया अर्थात केल्विन बेंसन साइकिल 5 कार्बन वाली शर्करा राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट से प्रारंभ होता है और इस तरह से प्रथम फास्फोरिलीकरण, फिर जो है कार्बोक्सिलीकरण, फिर द्वितीय फास्फोरिलीकरण, फिर जो है उसका रिडक्शन हुआ था। और रिडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट से प्रारंभ होकर फर्स्ट फास्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, द्वितीय फास्फोरिलीकरण, अपचयन, इन सब के फलस्वरूप जो है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मोल अर्थात 12 अणु हमें प्राप्त हुआ था। इस 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 2 अणु 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का शर्करा के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है और 10 अणु 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप पुनः जो है राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ से हम 2 सेक्शन अर्थात 2 भागों में इनका अध्ययन करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले सेक्शन ए में 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणुओं का उपयोग करके हम ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शर्करा का निर्माण करते हैं जो बाद में जो है सुक्रोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जो है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1 मोल हम ले लिए अर्थात 1 अणु ले लिए और फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोमेरेज एंजाइम अर्थात समावयता पीछे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऐसे 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र एक समान हो और संरचना सूत्र में अंतर हो तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवायी यौगिक कहते हैं। इस गुण को समवायता कहते हैं। तो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन वाला है और तीसरे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा है तो 3 कार्बन वाला 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1 मोल ये जो है 3 कार्बन वाला ही यौगिक है 3 डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट अर्थात का 1 मोल में परिवर्तित हो जाता है। ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के समवायी यौगिक हैं। तो यहाँ पर 1 मोल 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का उपयोग इस पहले समीकरण में ही हो गया। इसे हम लिख भी सकते हैं समीकरण 1। फिर से जो है दूसरा समीकरण कि 3 डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का 1 मोल और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1 मोल ये दोनों ले लिए। 3 डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मोल का प्रयोग करना था तो 1 मोल तो यहीं और दूसरा मोल यहाँ ले लिए और ये दोनों जो है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया किए तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो गया। यहाँ ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 कार्बन वाला है और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी 3 कार्बन वाला है तो ये दोनों मिलकर 6 कार्बन वाली शर्करा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अर्थात इसमें भी फास्फेट समूह है, इसमें भी फास्फेट है तो एक फास्फेट समूह पहले कार्बन से दूसरा फास्फेट समूह छठवें कार्बन से जुड़ गया तो निर्माण हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट
और इसे हम यहाँ दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं। फिर जो है ए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन वाली शर्करा है, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अर्थात फास्फेटेज और जल की उपस्थिति में जो है ए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से तो पहले कार्बन से जो फास्फेट समूह जुड़ा है वह निकल जाता है, तो बच जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट और एक फास्फेट समूह अर्थात फास्फोरिक अम्ल निकल गया। फिर जो है यहाँ फ्रक्टोज 6 फास्फेट अर्थात 6 कार्बन वाली शर्करा जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है अर्थात कह सकते हैं कि छठे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, ये परिवर्तित हो जाता है और फ्रक्टोज 1 फास्फेट में अर्थात पहले जो छठे से जुड़ा है फास्फेट समूह वो पहले से जुड़ गया और यही फ्रक्टोज 1 फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के समवायी यौगिक हैं। तो इस प्रकार से फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण हो गया। इसे हम समीकरण 3 लिख सकते हैं। फिर जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट का 1 मोल और ग्लूकोज 1 फास्फेट ये जो बना था इसका 1 मोल अर्थात 1 अणु, ये दोनों जो है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से यहाँ सुक्रोज की 1 अणु का निर्माण हो गया और फास्फेटेज एंजाइम के कारण दोनों में जो फास्फेट समूह है वो फास्फोरिक अम्ल में के रूप में जो है निकल जाता है और इसे हम समीकरण 4 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणुओं के उपयोग से मंड शर्करा का निर्माण हो जाता है। अब जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 अणु शेष बचते हैं और इन 10 अणुओं का विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है ये 10 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का पुनः जो है राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं और इसको हम लोग जो है सेक्शन बी में पढ़ेंगे अर्थात अगले वीडियो में जो है इसे हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।